तो बेटा हम लोग रूल्स अब इसको देख लेते हैं कि रूल्स कैसे हम अप्लाई करेंगे ब्रिटिश अप्रोच के तहत। पर्सनल अकाउंट किसी आदमी का हबीब अकाउंट है। हबीब साहब ने को हमने 10,000 रुपया जो आदमी वसूल करेगा वो रिसीव समथिंग विल बी डेबिटेड। हबीब रिसीव्स 10,000 रुपीज, तो हमने उसको पे किए हैं 10,000। कैश हमारा कम हो रहा है और हबीब के पास पैसे जा रहे हैं। जो वसूल करने वाला है वो डेबिट हो जाएगा हबीब का अकाउंट और कैश हम उसको क्रेडिट कर देंगे। Who gives something will be credited। जो पैसे देने वाला है वो क्रेडिट होगा। हमने मिस्टर अमजिद से पैसे वसूल किए, रिसीव 10,000 फ्रॉम अमजिद। तो अमजिद से हमने पैसे वसूल किए हैं, अमजिद पैसे दे रहा है इसलिए अमजिद के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो हमने ये देखना है कि जो बंदा वसूल करने वाला है उसको हम हमेशा डेबिट करेंगे और जो पैसे देने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ तक इतना समझ लेना काफ़ी है। रियल अकाउंट्स, जब हम प्रॉपर्टीज के अकाउंट, जब प्रॉपर्टी बिजनेस में आ रही हो, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर कम्स इन टू द बिजनेस विल बी डेबिटेड। व्हेन फर्नीचर गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस then furniture will be credited। If building is, we purchase building, तो बिल्डिंग बिजनेस में आ रही है इसलिए बिल्डिंग को हम डेबिट कर देंगे। और कैश हम दे रहे हैं तो कैश इज रिड्यूसिंग फ्रॉम द बिजनेस देन गोज आउट टू द बिजनेस। बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर कैश आ रहा हो तो फिर हम कैश को, जब भी बिजनेस में कैश आएगा, कैश एक प्रॉपर्टी है, एक जब रिसीव करेंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे। जब भी कैश को हम बिजनेस से आउट करेंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे। मोटर बाइक परचेज कर ली तो मोटर बाइक बिजनेस में आ रही है, प्रॉपर्टी कम्स इनटू द बिजनेस विल बी डेबिटेड, तो मोटरसाइकिल डेबिट हो जाएगी। और अगर हमने मोटरसाइकिल फरोख्त कर दी है, इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, देन मोटरसाइकिल को क्रेडिट कर देंगे। तो वेरी सिंपल, आम आदमी को भी ये बात बताई जा सकती है कि जब चीज आ रही हो प्रॉपर्टी तो उसको डेबिट, अगर प्रॉपर्टी जो जा रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। जब एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हो हमेशा एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। मसलन सैलरीज पेड टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को हमने सैलरी पे की है तो सैलरी हमारा सैलरी अकाउंट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। और कैश इज गोइंग आउट, कैश जा रहा है इसलिए कैश प्रॉपर्टी है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। इनकम एंड गेन अकाउंट, इनकम अकाउंट को हमेशा क्रेडिट होता है। जब भी हमें आमदनी हो, बिजनेस को आमदनी होगी, मुनाफा होगा तो वो क्रेडिट उसको करेंगे, चाहे वो डिस्काउंट की शक्ल में हो, चाहे कमीशन की शक्ल में हो, चाहे प्रॉफिट की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में, सेल्स की शक्ल में हो, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, जो भी हमारी आमदनी हो तो उसको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारे ब्रिटिश के तहत ये 3 हमने अकाउंट्स पढ़े हैं, उनके ये रूल्स हैं। और अमेरिकन अप्रोच के तहत बहुत आसान है, वेरी सिंपल है, सारा साल हमने इसके मुताबिक चलना है। इंक्रीज इन एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग विल बी डेबिटेड। इंक्रीज इन एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग डेबिटेड। Increase in assets, expense, drawing will be debited। Assets जितनी भी किस्में हैं, कैश है, increase in cash will be debited, increase in furniture will be debited, increase in building will be debited, increase in goods stock will be debited। जितनी भी assets की शक्लें हैं, increase in motorcycle will be debited,
इंक्रीज इन बिल्डिंग विल बी डेबिटेड। तो अगर बिजनेस में एसेट्स में इजाफा हो रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। इसी तरह इंक्रीज एक्सपेंस हो तो फिर भी हम डेबिट करेंगे। इंक्रीज सैलरीज पे तो सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट। वेजेस पेड, वेजेस हमारा एक्सपेंस है, डेबिट। यूटिलिटी बिल्स पे, यूटिलिटी बिल्स हमारे एक्सपेंसेस है, डेबिट। डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन पेड, तमाम एक्सपेंसेस हमारे जो हैं वो हमारे इंक्रीज हो रहे हों तो हमेशा उसको डेबिट करेंगे। एंड ड्राइंग्स, मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर पैसा लेगा तो ड्राइंग के अकाउंट से हम उसको भी डेबिट कर देंगे। एक लाइन आप याद कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि इस लाइन से आप 10 लाइनें और खुद जनरेट कर सकते हैं। और आपने असाइनमेंट्स के अंदर मैंने एक लाइन की है, आपने इसकी कम से कम 10 लाइनें बनानी है। कैसे बनानी है मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। इंक्रीज इन कैश, डेबिट। इंक्रीज इन फर्नीचर, डेबिट। इंक्रीज इन बिल्डिंग, डेबिट। इंक्रीज इन मोटरसाइकिल, डेबिट। इंक्रीज इन सैलरीज, डेबिट। इंक्रीज इन यूटिलिटी एक्सपेंसेस, डेबिट। इंक्रीज इन ड्राइंग्स, डेबिट। इस तरह आपने 10 लाइनें लिखनी है और 2-3 मतलब लिखनी है ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये ऐसी जब ये चीज बढ़ेगी तो डेबिट हो जाएगी। और अगर इसके उल्ट हो तो फिर यही चीजें क्रेडिट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज इन लायबिलिटीज। जब लायबिलिटी में हमारे बिजनेस के ऊपर अदायगी का इजाफा हो जाए, किसी से हमने चीजें उधार खरीद कर ली हैं, गुड्स परचेज्ड, स्टॉक हमने परचेज कर लिया तो स्टॉक हमारे पास डेबिट हो जाएगा। और जिससे लिया है उधार पर मिस्टर असलम साहब है तो असलम साहब जो है हमारे ऊपर अदायगी बढ़ गई है तो ये क्रेडिट हो जाएगी। इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। तो ये 2 लाइनें अगर हम अच्छी तरह से याद कर लें तो हमें डेबिट और क्रेडिट के असूल सारे के सारे याद हो जाएंगे। अगर इसके उल्ट हो जाए मतलब डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट, ये उल्ट करेंगे तो डेबिट बन जाएगा। डिक्रीज इन कैपिटल तो क्या बन जाएगा, ड्राइंग, वो डेबिट बन जाएगा। तो इसलिए ये 2 असूल सामने रखने हैं। और इलिस्ट्रेशन नंबर 1 बुक में इलिस्ट्रेशन दी हुई है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके मुताबिक आपने इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करनी है ब्रिटिश अप्रोच के तहत भी, और उसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 2 ब्रिटिश अप्रोच के तहत भी करनी है और अमेरिकन अप्रोच के तहत भी करनी है। और अगर कोई बात इसमें आपको क्लियर ना हो तो आपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेना है। व्हाट्सएप नंबर मैं लिख रहा हूं, इस पर आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये ग्रुप्स में जो बच्चे ऐड हैं उन सब के पास ये नंबर मौजूद होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।